दोस्तों, आपकी लाइफ में जरूर एक ना एक बार ऐसा फेज आया होगा जब आपका दिल एक बहुत अच्छी और लग्जरी बाइक चलाने का करता होगा। जब सड़क पर हमारी आंखों के सामने बहुत अच्छी बाइक बिल्कुल जूम करके निकलती थी तो हमारी आंखें और गर्दन उसको रोड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक छोड़कर आती थीं। मतलब शायद ही कोई ऐसा रहा हो जिसको कभी ना कभी अच्छी बाइक चलाने का शौक ना रहा हो। और शौक बहुत बड़ी चीज होती है। भले ही उस टाइम पर हमारे पास BMW की बहुत बड़ी और लग्जरी बाइक ना रही हो, लेकिन हमने भी एक टाइम पर स्प्लेंडर और प्लेटिना को ही सुपर बाइक समझकर चलाया है और गांव में बहुत स्टंट किए हैं। और आसपास खड़े बच्चे भी हमारे सपोर्ट में बैकग्राउंड में धूम मचाले गाना गाया करते थे। और आज भी अगर हमारी आंखों के सामने कोई अच्छी और लग्जरी बाइक निकलती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में भी धूम मचाले गाना ही आता है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धूम सीरीज की जो फ्रेंचाइजी है वो लोगों के बीच में कितनी ज्यादा पॉपुलर है। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम इसी फ्रेंचाइजी की एक और बहुत ही पॉपुलर फिल्म धूम 3 के बारे में बात करने वाले हैं। हमने इस सीरीज की धूम 1 और धूम 2 के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो डिटेल में बनाए हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में आप इनको एक बार जरूर देखिए। सन 2004 से इस सफर की शुरुआत हुई जब इस सीरीज की पहली फिल्म धूम रिलीज हुई। हालांकि उस टाइम पर इसको बहुत ही नॉर्मल फिल्म की तरह बनाया गया था और ये भी प्लान नहीं था कि इसका आगे चलकर सीक्वल भी बनाएंगे। अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और जॉन अब्राहम के साथ में फिल्म धूम का ये पहला पार्ट बना और ये उस टाइम पर सुपर डुपर हिट रही। इसके गाने भी बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे और युवाओं के बीच में बाइक का क्रेज बहुत ज्यादा हो गया। इसको देखते हुए आगे चलकर फिल्म के मेकर्स ने सन 2006 में इसका अगला पार्ट धूम 2 बनाया, जिसमें अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा तो हमें जय दीक्षित और अली के किरदार में नजर आए और इनके साथ में हमें फिल्म धूम 2 में चोर बने हुए ऋतिक रोशन नजर आए। उस समय धूम 2 का बजट भी बहुत ज्यादा था और इसको बहुत बड़े लेवल पर शूट किया गया और ये भी उस समय एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही। और आगे चलकर इसके लगभग 7 साल बाद सन 2013 में फिल्म धूम 3 बनाई गई, जिसमें भी हमें अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा तो अपनी पिछली फिल्मों के जैसे ही किरदारों में नजर आए, लेकिन इस बार इनके साथ में चोर बने हुए आमिर खान नजर आए। और फिल्म धूम 3 अपने पिछले दोनों पार्ट्स से भी ज्यादा सक्सेस रही और सन 2013 में तो ये सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी, जहां इसने अपने रिलीज होने के लगभग 10 दिनों के अंदर ही 400 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लिया था। और ये सन 2013 तक 500 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली फिल्म बनी थी और इसने आमिर खान की पिछली सुपरहिट फिल्में गजनी और 3 इडियट्स के भी रिकॉर्ड को तोड़ा था। इसकी कहानी लिखी थी विजय कृष्ण आचार्य और इसके प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने मिलकर और धूम 3 का डायरेक्शन भी विजय कृष्ण आचार्य ने ही किया था। एक्चुअली इसके पहले धूम और धूम 2 इन दोनों ही फिल्मों की कहानी विजय कृष्ण आचार्य ने ही लिखी थी, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों को डायरेक्ट किया था संजय गढ़वी ने। लेकिन धूम 3 में पहली बार डायरेक्टर को चेंज किया गया और विजय कृष्ण आचार्य ने इसका डायरेक्शन किया था, जो कि इसके पहले सन 2008 में यशराज प्रोडक्शन हाउस की ही फिल्म टसन को डायरेक्ट कर चुके थे। और धूम 3 के बाद उन्होंने यशराज प्रोडक्शन हाउस की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को भी डायरेक्ट किया था। यशराज फिल्म्स के बैनर तले धूम 3 का निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया था, जिसमें हमें आमिर खान, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ निगम और जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स नजर आए थे। म्यूजिक था प्रीतम का, जिन्होंने इसके पहले धूम और धूम 2 के लिए भी म्यूजिक दिया था। और पूरी धूम सीरीज के गाने हमेशा ही लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे। बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था सलीम और सुलेमान की जोड़ी ने और धूम 3 में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 9 गाने रखे गए थे और उस टाइम पर फिल्म का म्यूजिक सुपरहिट साबित हुआ था, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में हमें कमली, मलंग, तू ही जुनून, तू ही करार और बंदे हैं हम उसके जैसे गानों के अलावा इसके टाइटल ट्रैक को लेकर हमें 3 अलग अलग वर्जन सुनने के लिए मिले, जिसमें अरेबिक और स्पेनिश वर्जन भी शामिल हैं और 2 इंस्ट्रूमेंटल वर्जन भी हमें सुनने के लिए मिले। गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर, अमिताभ भट्टाचार्य और कौसर मुनीर ने और आवाजें थी मोहित चौहान, सुनिधि चौहान, अदिति सिंह शर्मा, सिद्धार्थ महादेवन, शिल्पा राव और शादाब फरीदी की। बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो ये उस समय बनी बहुत ही बड़े बजट की फिल्म थी और उस टाइम पर इंडिया में इसने लगभग 290 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 590 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये सन 2013 में आई एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर पिछली सारी फिल्मों के लगभग हर मामले में रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड बनाए थे। उस समय लगभग 4500 स्क्रीन्स पर इसको रिलीज किया गया था और सिनेमा घरों में इसको देखने के लिए लगभग 3 करोड़ लोग आए थे। और फिल्म धूम 3 सन 2013 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में पहले नंबर पर रही थी। इस साल इसके बाद दूसरे नंबर पर फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस, तीसरे नंबर पर थी क्रिश 3, चौथे नंबर पर थी ये जवानी है दीवानी और 5वें नंबर पर फिल्म थी रामलीला। मतलब सन 2013 का जो साल है वो ओवरऑल बॉलीवुड के लिए काफी अच्छा रहा, जहां इन फिल्मों के अलावा इस साल आशिकी 2, रांझना और स्पेशल 26 जैसी फिल्मों ने भी अपनी अच्छी जगह बनाई।
आमिर खान की फैन फॉलोइंग चाइना में भी बहुत ज़्यादा है और उनकी फिल्म धूम 3 को उनकी 3 इडियट्स के बाद और भी बड़े लेवल पर वहां पर रिलीज किया गया था। मतलब चाइना में इसको लगभग 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और वहां पर भी इसने अच्छी खासी कमाई की। यहाँ तक कि फिल्म धूम 3 ने चाइना में कलेक्शन के मामले में वहां की कुछ लोकल फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया था। चाइना के अलावा फिल्म धूम 3 ने उस समय पाकिस्तान में भी एक नया रिकॉर्ड बनाया था और ये उस समय तक बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म रही जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे। यहाँ तक कि इसने सन 2013 में ही रिलीज हुई पाकिस्तानी फिल्म वॉर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हालांकि अगर इसके तमिल और तेलुगु वर्जन की बात करें तो वहाँ पर इसकी काफ़ी लिमिटेड कमाई ही रही, जहाँ इसके इन दोनों ही वर्जन्स ने मिलकर लगभग 12.5 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया था। मतलब ये काफ़ी पहले से ही रहा है कि साउथ में बॉलीवुड की बड़े से बड़े बजट की फिल्में भी लिमिटेड कलेक्शन ही कर पाती हैं और आज के टाइम पर भी कुछ ऐसा ही है कि हिंदी फिल्मों का कलेक्शन साउथ इंडिया में ना के बराबर ही होता है। जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट साउथ इंडियन फिल्में जब हिंदी डब वर्जन में यहाँ पर रिलीज होती हैं तो यहाँ की बड़ी से बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ती हैं। फिल्म धूम 3 को IMDb पर लगभग 47,000 से भी ज़्यादा लोगों ने 5.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। फिल्म धूम 3 जहाँ एक तरफ बहुत सारे लोगों को पसंद आई तो एक तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे जिन्हें फिल्म धूम 3 धूम और धूम 2 के मुकाबले उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। एक्चुअली फिल्म धूम 3 धूम और धूम 2 के मुकाबले थोड़ी अलग भी रही, जहां हमें फिल्म धूम और धूम 2 में चोर का फैमिली बैकग्राउंड नहीं दिखाया जाता है। साथ ही साथ इन दोनों ही फिल्मों में ये चीज़ भी नहीं दिखाई गई थी कि वो क्यों और किस लिए चोरी कर रहा है। लेकिन धूम 3 की कहानी में आमिर खान के चोरी करने के पीछे का रीजन हमें दिखाया जाता है, जहां इसमें हमें आमिर खान का थोड़ी इमोशनल फैमिली बैकग्राउंड भी देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो फिल्म धूम 2 के बाद धूम 3 में कास्टिंग को लेकर काफ़ी लंबे समय तक विचार किया गया, जहां एक टाइम पर पहले इसमें सलमान खान और शाहरुख खान के होने की खबरें भी सामने आईं, लेकिन सलमान खान उस समय अपनी बहुत सारी फिल्मों में बिजी थे, इस वजह से इसमें काम नहीं कर पाए और शाहरुख खान उस समय अपनी इंजरी से गुजर रहे थे और कुछ गिनी चुनी फिल्मों में काम कर रहे थे और धूम 3 बिल्कुल एक प्योर एक्शन फिल्म होने वाली थी। इस वजह से अपनी इंजरी के चलते शाहरुख खान इसमें काम नहीं कर पाए थे और बाद में फाइनली आमिर खान को इसके लिए अप्रोच किया गया, जहां पर आमिर खान की बहुत सारी कंडीशन भी थी, जहां फिल्म की कहानी के कुछ हिस्सों में और कुछ कैरेक्टर्स में आमिर खान ने अपने हिसाब से बदलाव करवाए और अपनी कंडीशन पर इसमें काम करने के लिए तैयार हुए। वैसे तो सन 2011 के आखिरी में ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई और 2012 में क्रिसमस के टाइम पर इसको रिलीज करने का प्लान किया गया था, लेकिन ये काफ़ी बड़े लेवल पर बन रही थी और VFX और एडिटिंग का काम भी इसमें बहुत ज़्यादा होना था, जिसकी वजह से ये फिल्म 1 साल डिले हो गई और ये सन 2012 में क्रिसमस की जगह पर 2013 क्रिसमस में रिलीज हुई। और पहले फिल्म धूम 3 को 3D में बनाने का भी प्लान किया गया था, लेकिन आमिर खान इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे, जहां उनका ये कहना था कि 3D टेक्नोलॉजी यहां पर इतने अच्छे से अभी अवेलेबल नहीं है, जिस बारे में उनका साफ साफ ये कहना था कि एक खराब 3D फिल्म बनाने से अच्छा है कि एक अच्छी 2D फिल्म ही बनाई जाए। और आमिर खान की बात को मानते हुए फिल्म धूम 3 2D में ही बनाई गई थी। हालांकि उस समय तक इंडिया में हॉन्टेड 3D और डॉन 2 जैसी फिल्में 3D में ऑलरेडी बन चुकी थीं, लेकिन फिल्म धूम 3 को 2D में ही बनाया गया था। और सबसे पहले इसमें आमिर खान के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया था, लेकिन दीपिका पादुकोण किसी रीजन से इसमें काम नहीं कर पाई और उनकी जगह पर फाइनली इसमें कैटरीना कैफ को साइन किया गया। धूम 3 में काम करना आमिर खान और कैटरीना कैफ के लिए बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग रहा, क्योंकि इसमें दोनों को ही सर्कस में काम करते हुए दिखाया जाना था, जहां इन दोनों ने अपने इन किरदारों को तैयार करने के लिए एरोबैटिक्स, पार्कर, पैराग्लाइडिंग और टैप डांस करने की भी ट्रेनिंग ली, जहां इन दोनों को फिल्म के बहुत सारे सीन्स में लगभग 40 से 50 फीट की ऊंचाई से लटकना होता था। तो ऐसे बहुत सारे लटकने वाले सीन आमिर खान और कैटरीना कैफ ने बिना किसी सेफ्टी के किए थे। मतलब इसके लिए पहले ही इन दोनों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी कि फिल्म की शूटिंग के टाइम पर इन्हें बहुत ज़्यादा सेफ्टी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 2011 के लास्ट में जब फिल्म धूम 3 की शूटिंग शुरू होनी थी, तब उस टाइम पर नवंबर सन 2011 में अभिषेक बच्चन की बेटी का जन्म हुआ और उन्होंने कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया था। इस वजह से फिल्म थोड़ी समय के लिए डिले हो गई और इसके बाद आमिर खान ने अपने टीवी शो सत्यमेव जयते के लिए भी ब्रेक ले लिया था। इससे इसकी शूटिंग शुरू होने में थोड़ी और डिले हो गया। इसके अलावा पहले फिल्म धूम और धूम 2 में अभिषेक बच्चन की वाइफ के तौर पर हमें रिमी सेन भी नजर आई थीं, लेकिन फिल्म धूम 3 में रिमी सेन को उनकी वाइफ के तौर पर अप्रोच नहीं किया गया था। हालांकि इस बारे में जब रिमी सेन से पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में जवाब दिया कि अगर उन्हें ये रोल ऑफर भी होता तो भी वो इसमें काम करने से अब मना कर देती। हालांकि इस बारे में आमिर खान ने तो आदित्य चोपड़ा को ये सजेस्ट किया था कि रिमी सेन और अभिषेक बच्चन के बीच में कुछ सीन फिल्माए जाने चाहिए, लेकिन ये फिल्म ऑलरेडी लगभग 2 घंटे 50 मिनट से ऊपर की हो चुकी थी। इस वजह से आदित्य चोपड़ा ने इसमें रिमी सेन और अभिषेक बच्चन वाला पार्ट ही नहीं रखा था।
बात करें अगर इसकी शूटिंग लोकेशन की तो इसका सेंट्रल पॉइंट रखा गया था अमेरिका का शिकागो शहर, जहां शिकागो शहर की बहुत सारी पॉपुलर लोकेशंस पर इसके एक्शन सीन फिल्माए गए। जैसे ये सीन आपको याद होगा जहां पर आमिर खान बैंक लूटने के बाद एक बिल्डिंग के ऊपर दौड़ते हुए नजर आते हैं। इस सीन को सिटी नेशनल बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी में फिल्माया गया है। पानी के ऊपर बाइक दौड़ाने वाले सीन को शिकागो रिवर पर फिल्माया गया है। तू ही जुनून तू ही करार गाने के कुछ सीन वुडन पोर्च हाउस में फिल्माए गए हैं। इसी गाने के बहुत सारे सीन द मिलेनियम पार्क में फिल्माए गए हैं। एक्चुअली इसमें देखने के लिए मिले बहुत सारे एक्शन सीन रियल में नहीं फिल्माए गए हैं। बहुत सारे एक्शन सीन्स में यहाँ पर VFX का यूज किया गया है। जैसे इसमें एक ब्रिज वाला सीन था जहाँ पर आमिर खान बाइक दौड़ाते जाते हैं और ब्रिज ओपन हो जाता है। इस सीन को वाबास एवेन्यू ब्रिज शिकागो में फिल्माया गया है। लेकिन इस ब्रिज के खुलने वाले सीन में जो आमिर खान की बाइक हमें नजर आती है वो रियल सीन नहीं है, उसको VFX से बनाया गया था। इसके अलावा एक और एक्शन सीन था जहां पर आमिर खान रस्सी के ऊपर अपनी बाइक दौड़ाते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली इस सीन के लिए भी बस केवल ये बैकग्राउंड को फिल्माया गया था और बाद में इसमें VFX की मदद से ये बाइक ऐड की गई थी, जो कि वाकई में देखने में ऐसी लगती है कि आमिर खान यहाँ पर रस्सी के ऊपर अपनी बाइक दौड़ा रहे हैं। मतलब फिल्म धूम 3 में हमें VFX का जबरदस्त इस्तेमाल देखने के लिए मिला था, जहां इसके लिए हॉलीवुड से भी बहुत सारे टेक्नीशियंस बुलाए गए थे। इसके अलावा फिल्म का बहुत ही पॉपुलर क्लाइमेक्स सीन आपको जरूर याद होगा, जहां साहिर और समीर पुल के ऊपर होते हैं और दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और कैटरीना कैफ होती हैं। एक्चुअली इस क्लाइमेक्स सीन को स्विट्जरलैंड के बहुत ही फेमस कॉन्ट्रा डैम के ब्रिज के ऊपर फिल्माया गया है, जहां पर ये आर्क शेप में इसकी डिजाइन बनाई गई है और यहीं पर आमिर खान हमें इससे नीचे गिरते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो फिल्म धूम, धूम 2 और धूम 3 के क्लाइमेक्स में ये चीज बहुत ही कॉमन है, जहां इन तीनों ही फिल्मों के क्लाइमेक्स में जो चोर हैं वो आखिरी में हमें ऊंचाई से कूदते हुए ही नजर आते हैं। जैसे पहली फिल्म में जॉन अब्राहम ऐसे ही कूदे थे, दूसरी में ऋतिक रोशन ऐसे ही कूदे थे और तीसरी में आमिर खान भी हमें ऐसे ही ऊंचाई से गिरते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में बहुत ही इमोशनल बंदे हैं हम उसके हम पे किसका जोर गाना बजता हुआ सुनाई देता है। एक्चुअली इस गाने को जाने माने सिंगर और कंपोजर शंकर महादेवन के सबसे छोटे बेटे शिवम महादेवन ने गाया था, जिनकी उम्र उस समय लगभग 12 साल के आसपास थी। और शंकर महादेवन के बड़े बेटे सिद्धार्थ महादेवन ने इसमें मलंग गाने को गाया था। आमिर खान इसमें हमें BMW के 1300R बाइक लिए हुए नजर आते हैं, जो कि सन 2009 में लॉन्च हुई थी और धूम 3 में फीचर होने के बाद ये बाइक काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। इसके अलावा उदय चोपड़ा इसमें हमें BMW S1000RR बाइक लिए हुए नजर आते हैं। और धूम सीरीज की फिल्म धूम 3 ही ऐसी पहली फिल्म रही जिसमें हमें BMW बाइक से नजर आई हैं। नहीं तो हमें पहली फिल्म धूम में जॉन अब्राहम सुजुकी की GSX R600 बाइक चलाते हुए नजर आते हैं। आगे चलकर धूम 2 में हमें ऋतिक रोशन सुजुकी की GSX R1000 बाइक चलाते हुए नजर आते हैं। और धूम 2 में अभिषेक बच्चन सुजुकी GSR 600 बाइक चलाते हुए नजर आते हैं। फिल्म धूम 3 का एक बहुत ही पॉपुलर सीन आपको याद होगा जहां पर अभिषेक बच्चन आमिर खान को एक गोली मारते हैं। गोली आमिर खान की पीठ में लगती है और एक गाने के बाद अभिषेक बच्चन इसको चेक करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने जो गोली मारी है उसका निशान तो उनकी पीठ पर है ही नहीं। और बाद में इस बात का खुलासा होता है कि अभिषेक बच्चन ने जो गोली मारी थी वो आमिर खान के हमशक्ल भाई को लगी थी, जो सीन वाकई में फिल्म धूम 3 में बहुत अच्छा लगा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा सीन सन 1982 में आई मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आमने सामने से एज इट इज कॉपी किया गया था, जिसमें भी मिथुन चक्रवर्ती के डबल रोल होते हैं, जहां पुलिस से बचकर भागते टाइम पर पुलिस की गोली मिथुन चक्रवर्ती के पैर में लगती है। और यहाँ पर भी एक गाना होता है और बाद में पुलिस वाले मिथुन चक्रवर्ती के पास में उस गोली के निशान को चेक करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन वो निशान उन्हें वहां पर नहीं मिलता है क्योंकि वो गोली भी मिथुन चक्रवर्ती के हमशक्ल भाई को लगी हुई थी। अभिषेक बच्चन ने अपने इस किरदार के लिए लगभग 9 किलो वजन कम किया था और अभिषेक बच्चन ने अपने बाइक वाले ज्यादातर स्टंट इसमें खुद ही परफॉर्म किए थे। लेकिन आमिर खान के इसमें कई खतरनाक एक्शन सीक्वेंस थे जिसके लिए उन्हें अपने बॉडी डबल का सहारा लेना ही पड़ा, जहां आमिर खान के डबल रोल्स वाले सीन में मोशन कंट्रोल कैमरे का सहारा लेना पड़ा। मतलब पहले आमिर खान इसमें अपना एक किरदार निभाते और दूसरे किरदार में उनकी जगह पर कोई और खड़ा होता और मोशन कंट्रोल कैमरे से उनके मोशंस को कैप्चर किया जाता और इसके अगले ही सीन में आमिर खान अपना दूसरा किरदार निभाते और पहले वाले रोल में उनकी जगह पर कोई और खड़ा होता। एक्चुअली इसी मोशन कैप्चर कैमरे का यूज आगे चलकर सन 2017 में आई जूनियर NTR की फिल्म जय लव कुश में भी किया गया था, जिसमें भी जूनियर NTR ने बारी बारी से ये तीनों ही किरदार निभाए, जहां पर उनके अलग अलग किरदारों के ये मोशन कैप्चर कर लिए जाते थे।
बाइक चेजिंग वाले बहुत सारे सीन्स में आमिर खान के चेहरे के पूरे मोशंस कैप्चर किए गए और उनके साथ में बाइक दौड़ा रहे उनके बॉडी डबल के चेहरे पर इसको रिप्लेस किया गया और देखने में हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों आमिर खान ही हैं। मतलब उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही एडवांस टेक्नोलॉजी फिल्म धूम 3 को बनाने में यूज की गई थी। फिल्म धूम 3 सन 2013 में जिस टाइम पर रिलीज हुई थी उस टाइम पर नोकिया के विंडोज़ फ़ोन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तब उस टाइम पर इसका एक गेम भी रिलीज़ किया गया था जो कि विंडोज़ फ़ोन पर लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुका था। इसके अलावा इसमें आमिर खान के बचपन वाला रोल सिद्धार्थ निगम ने निभाया था, जो कि इसके पहले कुछ एडवर्टाइजमेंट में नजर आए थे और फिल्म धूम 3 में उन्हें पहली बार साइन किया गया, जहां उनकी परफॉर्मेंस भी फिल्म धूम 3 में बहुत ही अच्छी रही। आगे चलकर सिद्धार्थ निगम हमें चक्रवर्ती, अशोक सम्राट और अलादीन जैसे टीवी सीरियल्स में भी नजर आए और अभी हाल ही में वो सलमान खान की आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी नजर आने वाले हैं। पूरी फिल्म धूम 3 में आमिर खान हमें एक बहुत ही खास तरह की टोपी पहने हुए नजर आते हैं। उस टाइम पर आमिर खान ने सलमान खान को बोला कि वो अगर अपने बिग बॉस के किसी एपिसोड में उनकी टोपी पहनकर इसका प्रमोशन करेंगे तो उनकी फिल्म धूम 3 के बारे में और ज़्यादा लोग जान पाएंगे। तब उस टाइम पर सलमान खान ने बिग बॉस के बहुत सारे एपिसोड्स में आमिर खान के जैसे ही ये धूम 3 की टोपी पहनी थी। इतना ही नहीं, सलमान खान ने बिग बॉस के बहुत सारे एपिसोड्स का एंड उस टाइम पर धूम मचाले बोलकर ही किया था और सलमान खान के द्वारा आमिर खान का इतना प्रमोशन देखकर आमिर खान बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। धूम 3 के प्रमोशन को लेकर बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां पर आमिर खान ही ज़्यादातर हाईलाइट हुआ करते थे। यहां तक कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आमिर खान और अभिषेक बच्चन के बीच में थोड़ी मनमुटाव भी देखने के लिए मिला। जब उस टाइम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आमिर खान ने अकेले ही कर दी, तब उस टाइम पर अभिषेक बच्चन से पूछा गया कि क्या उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया नहीं गया है। तब उस टाइम पर अभिषेक बच्चन ने जवाब दिया कि उन्हें तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। हालांकि आमिर खान ने उस टाइम पर बात को बदलते हुए बोला कि उन्होंने अभिषेक बच्चन को फ़ोन तो किया था, लेकिन उन्होंने शायद अपना फ़ोन देखा नहीं होगा। हालांकि बात तो मजाक में टल गई, लेकिन अभिषेक बच्चन को अंदर ही अंदर थोड़ा बुरा तो जरूर लगा था। कई इंटरव्यूज़ में अभिषेक बच्चन हमें बोलते हुए नजर आते हैं कि धूम सीरीज के हीरो तो वही हैं, उनके सामने विलन चाहे कितने आएँ या कितने जाएँ, लेकिन हीरो हमेशा वही रहेंगे। इसके अलावा उस टाइम पर सलमान खान और कैटरीना कैफ के भी अफेयर की बहुत सारी खबरें मीडिया में सामने आती रहती थीं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी ये दोनों शादी भी करने वाले हैं। इस बारे में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आमिर खान से एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि सलमान खान शादी कब करेंगे। तब उस टाइम पर आमिर खान ने भी ये जवाब दिया कि वो सलमान खान को कैटरीना कैफ के साथ देखना चाहते हैं, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। हालांकि कैटरीना कैफ से भी इस बारे में रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने काफ़ी मजाकिया अंदाज में इसको टाल दिया था। हालांकि आगे चलकर सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही अलग हो गए थे और अब तो कैटरीना कैफ की शादी विकी कौशल से हो चुकी है। ये आमिर खान की यशराज प्रोडक्शन हाउस के साथ में आई दूसरी फिल्म थी। इसके पहले आमिर खान यशराज प्रोडक्शंस के साथ में फिल्म फना में काम कर चुके थे। साथ ही साथ आमिर खान की जैकी श्रॉफ के साथ में भी आई ये दूसरी फिल्म थी। इसके पहले ये दोनों हमें सन 1995 में आई फिल्म रंगीला में एक साथ नजर आए थे। हालांकि फिल्म धूम 3 में इन दोनों का साथ में कोई भी सीन नहीं रखा गया था। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर अपना 200वां और फाइनल टेस्ट मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेलने वाले थे, तो उस टाइम पर आमिर खान ने सचिन तेंदुलकर को धूम मचाले धूम टाइटल दिया था। एक्चुअली आमिर खान और सचिन तेंदुलकर बहुत पुराने समय से ही काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर उनकी फिल्म अंदाज अपना अपना के मुहूर्त शॉट के दौरान भी पहुँचे थे। इसके अलावा फिल्म धूम 3 और क्रिश 3 दोनों ही सन 2013 में रिलीज हुई थी और इन दोनों ही फिल्मों का दूसरा पार्ट सन 2006 में धूम 2 और क्रिश के नाम से हमें देखने के लिए मिला था। पूरी धूम सीरीज की इतनी बड़ी सफलता को देखते हुए इसके अगले पार्ट धूम 4 को लेकर भी चर्चाएं सामने आती ही रहती हैं, जहां कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा गया कि इसमें या तो अक्षय कुमार या शाहरुख खान नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल धूम 4 के बारे में कोई भी ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई है कि ये कब और कैसे बनने वाली है और अब इस बार हमें कौन सा नया एक्टर चोर के तौर पर इसमें दिखाया जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कि धूम 4 में किसे साइन करना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे मुझे तो फिल्म धूम 3 काफ़ी पसंद आई थी और मैंने इसको जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हॉल में देखा था और यहाँ पर फिल्म देखना मेरे लिए वाकई में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। आपको फिल्म धूम 3 कैसी लगी थी? और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा है तो हमें शहर का नाम और सिनेमा घर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।